माँ, जिसने तुम्हारा यह हाल किया उसके साथ मैं नहीं रह सकता। शकुंतला जी अपने कमरे में बैठे बैठे रसोई की तरफ झांक रही थी। लगता है बहू ने आज नाश्ते में हलवा पूरी बनाई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उनकी भूख और तेज हो रही थी। बहू ने अपने बच्चों और पति को आवाज़ लगाई, आप सब डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, नाश्ता लग चुका है। अरे वाह मम्मा, आज आपने पूरी और सूजी का हलवा बनाया है। अरे वाह, छोले भी बनाए हैं। सब नाश्ता करने लगे। नाश्ता करके रवि बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। रवि का ऑफिस घर से बहुत पास ही था, इसलिए लंच वो घर पर ही करता था। शकुंतला जी से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वह सीधा रसोई में आ गई और बहू से कहा, बहू मुझे नाश्ता दे दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बहू ने कहा, सबको खाता देख आपको तो रोज ही भूख लग जाती है, थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? इन लोगों को तो ऑफिस और स्कूल जाना था। आपको कौन सा स्कूल और ऑफिस जाना है? घर में ही तो रहना है। थोड़ी देर बाद भी तो खा सकती थी। शकुंतला जी बोली, बहू बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया। सुधा बोली, ठीक है, जाइए पहले डाइनिंग टेबल पर जो जूठे बर्तन पड़े हैं उसे लाकर सिंक में रख दीजिए और डाइनिंग टेबल साफ कर दीजिए। उसके बाद नाश्ता कर लीजिएगा। शकुंतला जी डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाकर सिंक में डालने लगी। इधर सुधा अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। मज़े से एसी ऑन करके नाश्ता करने लगी। शकुंतला जी जूठे बर्तन साफ करने लगी। उनके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। अब उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उन्होंने जल्दी जल्दी बर्तन धोकर अपने आंचल में हाथ पोंछते हुए डब्बा खोला तो उसमें सिर्फ 3 पूरी ही बची थी। छोले भी बस नाम के ही थे। हलवा भी खत्म हो चुका था। वह अपना खाना प्लेट में डाल ही रही थी कि बहू अपना प्लेट सिंक में रखने आई और बोली, जल्दी से नाश्ता करके मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए, सर दर्द से फटा जा रहा है। और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लीजिएगा। यह कहकर सुधा अपने कमरे में चली गई। नाश्ता करने के बाद शकुंतला जी ने सुधा के लिए चाय बनाई और उसके कमरे में चाय ले जाकर दे दी। सुधा ने कहा, रवि के आने से पहले जाकर जल्दी से झाड़ू पोछा कर लीजिए। शकुंतला जी उदास मन से कमरे से बाहर निकल गई। शकुंतला जी झाड़ू लगा रही थी कि उनका आंचल दरवाजे में अटक गया। उन्होंने साड़ी खींचकर निकालना चाहा तो उनकी साड़ी फट गई। जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर पोछा लगाने ही वाली थी कि उनका बेटा रवि घर आ गया। वह कुछ जरूरी कागजात घर पर ही भूल गया था। माँ को ऐसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। अरे माँ, आप यह क्या कर रही हैं? आप कब से घर के काम करने लग गई? शकुंतला जी हड़बड़ा कर बोली, अरे नहीं बेटा, मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ। वह तो पानी गिर गया था तो उसे ही साफ कर रही थी। तुम बताओ, इतनी जल्दी आज कैसे आ गए? अरे माँ, ऑफिस के कुछ कागजात मैं घर पर ही भूल गया था, उसे ही लेने आया हूँ। इतना कहकर रवि अपने कमरे में चला गया और शकुंतला जी पोछा का बाल्टी लेकर बाथरूम में रखने चली गई। रवि ने देखा माँ की साड़ी फटी हुई है। उस वक्त तो उसे जल्दी थी, इसलिए माँ को उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा, चलो माँ के लिए नई साड़ियाँ ले आऊँगा और माँ को सरप्राइज दूंगा। वह अपने कागजात लेकर ऑफिस चला गया। अगले दिन ऑफिस से आते हुए रवि ने माँ के लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदी
और उन्हें लेकर घर आया। घर आकर माँ को आवाज़ लगाई, माँ कहीं नहीं दिखी। बाथरूम से आवाज़ आ रही थी तो जाकर देखा माँ के कपड़े पूरे गीले थे और माँ बहू के गंदे कपड़ों को धो रही थी और सुधा आराम से अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही थी। माँ ने बेटे को देखा तो वह सकपका गई। रवि की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी माँ के हाथ धुलवाए और तुरंत उन्हें बाथरूम से बाहर लेकर आया और रवि गुस्से से कांपता हुआ बोला, माँ सच सच बताओ, क्या सुधा घर के काम तुमसे करवाती है? क्योंकि रोज रोज यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कभी बर्तन धोते देखता हूँ तो कभी पोछा लगाते, और आज भी बाथरूम में सुधा के गंदे कपड़े साफ कर रही हो। शकुंतला जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटा क्या बताऊँ, बहू सारा दिन अपने कमरे में आराम करती है, कभी मुझसे चाय बनवाती है तो कभी दोपहर का खाना बनवाती है और घर के सारे काम भी करने बोलती है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो बहू मुझे खाना नहीं देगी। मुझसे इस उम्र में इतना काम नहीं होता। शकुंतला जी बेटे के कंधे पर सर रखकर रो रही थी और अपने आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते जा रही थी। रवि ने कहा, माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रवि चिल्लाते हुए बोला, सुधा कहाँ हो, बाहर आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद आराम से एसी में सो रही हो और मेरी बूढ़ी माँ से घर के सारे काम करवा रही हो। तुम बहू नहीं, बहू के नाम पर कलंक हो। माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शकुंतला जी रोती हुई बोली, बेटा क्या बताती, मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के बीच मेरी वजह से झगड़ा हो, घर में कलह हो। घर का माहौल खराब होगा तो बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। यही सब सोचकर मैं चुप रहती। माँ काश आपने मुझे एक बार बताया होता। जिस बेटे को आपने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, क्या उस बेटे को आपने यह सब बताना भी जरूरी नहीं समझा? आपने यह भी नहीं सोचा कि जब मुझे यह सब पता चलेगा तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? मेरी माँ ने मुझे कभी तकलीफ नहीं होने दी, फिर मैं उनका बेटा होकर उन्हें कैसे तकलीफ में देख सकता हूँ? क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे बड़ा किया था? सुधा अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। रवि ने कहा, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। शकुंतला जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर रवि नहीं माना और बोला, जिस औरत के दिल में मेरी माँ के लिए प्यार नहीं, मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकता। अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। सुधा को आखिरकार माफ़ी नहीं मिली और रोती हुई अपना सामान बांधा और अपने मायके चली गई। रवि ने उसे तलाक के पेपर साइन करके भिजवा दिया। दोस्तों, गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। हमारे कर्मों के फल हमें इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। बूढ़े माता पिता बोझ नहीं होते, वह हमारे लिए आशीर्वाद के स्वरूप होते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।